राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम सिंह आज लेकर के आई हूँ गुड़ और तिल का लड्डू। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी के घरों में ये गुड़ और तिल का लड्डू बनता है। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पर इस रेसिपी को शेयर किया है, जिससे आपके लड्डू बहुत ही आसानी से बनेंगे और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम तिल और गुड़ का लड्डू बनाने के लिए लेते हैं तिल। ये सफ़ेद वाला तिल है। इसे हमने अच्छी तरीके से पहले धो लिया है और धूप में करीब 2 दिन हमने इसे सुखा लिया है। इसके अंदर जो भी कंकड़ वगैरह है वो सब बाहर निकल गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से तिल को सुखा करके इस तरह से तैयार कर ले। तो अब हम शुरू करते हैं लड्डू बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ हमने गैस पर रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब यहाँ हम तिल डालेंगे भुनने के लिए। हमने यहाँ पर करीब 750 ग्राम तिल लिया है। तो तिल को 2 भाग में थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे, एक बारी में हम सारा तिल नहीं भूनेंगे। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे ताकि तिल हमारा अच्छी तरीके से भून जाए। जैसे ही तिल भूनने लगता है ना, तिल एकदम फूलने लगता है और चटकने लगता है। बहुत ज़्यादा देरी हमें नहीं भूनना है तिल का कलर चेंज होने तक हमें नहीं भूनना है। तिल को एक बारी आप चेक करें। तिल जब फूलने लगता है चटकते हुए, यानी कि तिल हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। यहाँ पर तिल जो है बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। तो हम तिल को निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तरह से बाकी का बचा हुआ तिल भी हम भून करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने तिल को भून करके तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं मूंगफली को यहाँ भून लेते हैं। इस लड्डू में यदि मूंगफली आप डालें, इससे लड्डू और भी टेस्टी लगता है। तो हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम के करीब मूंगफली, और इसे हम भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर मूंगफली को हम इस तरह से भूनेंगे। बिना घी या तेल का ही हमें इसे भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है। तो इस तरह से हम मूंगफली को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। मूंगफली जब तक चटकता है तब तक इसे हम भूनेंगे। बहुत अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक टॉवल पर, और मूंगफली को गर्म रहते हुए इसे हम इस तरह से क्रश करेंगे टॉवल से। बहुत ही आसानी से इसके छिलके बाहर निकल जाते हैं। आप चाहे तो ऊपर से किसी कटोरी या गिलास से भी ऊपर से इसे इस तरह से क्रश करेंगे ना, तो बहुत आसानी से इसके छिलके बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमने सारा मूंगफली को क्रश कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से इसके छिलके बाहर निकल गए। हाथों से थोड़ा सा और हम क्रश कर देंगे, जो भी थोड़े बहुत है वो निकल जाए। मूंगफली के छिलके बाहर निकल चुके हैं। अब हम छिलकों को साफ करके इस तरह से मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा ये मूंगफली और यहाँ पर तिल जो है भून करके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमने तिल और मूंगफली को भून करके तैयार कर लिया है। लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं गुड़। हमने यहाँ पर लिया है ½ kg गुड़। ये भेली वाला गुड़ है, आप कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं। चक्की वाला गुड़ भी मार्केट में मिल रहा होता है। साथ में हमने लिया है अदरक। अदरक डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची भी डाल सकते हैं। गुड़ को हम तोड़ लेंगे टुकड़े में। बहुत बड़ा है तो अच्छी तरीके से मेल्ट होने के लिए गुड़ को तोड़ लेते हैं। गैस पर रख देते हैं कढ़ाई, और इसमें हम तोड़े हुए गुड़ को डालेंगे। साथ में यहाँ पर डालेंगे आधा कप पानी। गुड़ और पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो है गुड़ मेल्ट हो जाए। गैस को यहाँ पर हाई फ्लेम पर रख देंगे ऑन करके, और इस तरह से गुड़ को मेल्ट होने देंगे। गुड़ अच्छी तरीके से जब मेल्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर हम अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। अदरक को ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहें तो इस वक्त यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या हरी इलायची को कूट करके भी डाल सकते हैं। अदरक को डाल करके इस तरह से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। घी डालने से लड्डू में शाइन भी आता है और लड्डू खस्ता भी बन करके तैयार होता है। यहाँ हमने डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी, और इसे अच्छी तरीके से हम गुड़ के पाक में मिक्स कर देते हैं। लड्डू बनाने के लिए गुड़ का पाक जो हम तैयार करेंगे ना, ये 2 से 3 तार की होनी चाहिए, तभी आपका जो है ना लड्डू बढ़िया से बंधेगा, वरना आपका लड्डू टूटने लगेगा। तो इस तरह से हम बहुत अच्छी तरीके से इसे हम पाक को चलाते रहेंगे ताकि हमारा पाक जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो। तो हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही इसे तैयार किया है। तो एक बार चेक करने के लिए कटोरे में हम पानी लेते हैं, और उसमें हम 3 से 4 ड्रॉप गुड़ के पाक को डालेंगे, और इस तरह से आप हाथों से चेक करेंगे ना तो बिल्कुल टॉफ़ी की तरह बनेगा। तो यहाँ पर एकदम टॉफ़ी की तरह हमारा ये गुड़ जो है हो रहा है। तो हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट और इसे तैयार कर लेते हैं, ताकि बहुत अच्छी तरीके से हमारा पाक जो है रेडी हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक और इसे हमने पका लिया है। अब कर दिया है गैस को बंद, क्योंकि हमारा जो गुड़ का पाक बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है।
हम इसमें डालेंगे भुना हुआ तिल और मूंगफली को और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो गैस को तो हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर गुड़ के पाग में हम तिल और मूंगफली को इस तरह से चलाते हुए, कढ़ाई को घुमाते हुए बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं लड्डू बनाने के प्रोसेस में। तो इसे ठंडा होने से पहले ही हमें लड्डू बनाकर तैयार करना है। यदि आप इसे छोड़ देंगे और ठंडा हो जाता है तो फिर आप इसका लड्डू बना नहीं पाएंगे और बिल्कुल आपको इसी तरह से इसे खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है। एक कटोरे में हाथ पे पानी लगाएंगे और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के एक नींबू साइज का हम लड्डू बना करके तैयार करेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके लड्डू बना लिया है। काफ़ी गर्म होता है इस वक्त ये। तो आपके घर में यदि कोई सदस्य है तो आप उसे हेल्प में ले लें, क्योंकि जल्दी जल्दी बनने के लिए आपको किसी का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप सारा लड्डू बना करके तैयार कर लें। बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। तिल और गुड़ का लड्डू आप बना करके स्टोर करके रख लें। इसे करीब 1 से 2 महीना तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ हमने सारा लड्डू बना करके तैयार कर लिया। ये हमारा तिल, मूंगफली और गुड़ का लड्डू बन करके तैयार होता है। आई होप आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो कुक विथ नीलम सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के किस कोने से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद कर पाऊँ।